नर सेवा ही नारायण सेवा, इसी उद्देश्य के साथ उदयपुर की नारायण सेवा संस्था बेहतरीन कार्य कर रही है और दिव्यांग सशक्तिकरण उत्सव को लेकर एक आयोजन हो रहा है। यहाँ 39वां दिव्यांग विवाह महोत्सव चल रहा है। हम यहाँ आए कवरेज के तहत, तो हम एक बहुत अच्छी स्टॉल देखी, एक बहुत अच्छी जगह देखी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि ये पूरी स्टॉल जो इस विवाह उत्सव में लगी है वो दिव्यांगों को समर्पित है। और यहाँ आप जो देखेंगे कि कई तरीके की चीज़ें हैं जो दिव्यांग बच्चों ने बनाई हैं और ये खुद ही इस चीज़ों को बेच रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तो अभी हमारे साथ में हैं इस पूरे सेंटर के इंचार्ज रोबिन जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस पूरे सेंटर में क्या क्या चीज़ें बनी हैं और क्या रोबिन जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार। तो क्या क्या चीज़ें इस स्टॉल में हैं और इस स्टॉल की क्या खूबी हैं उसको लेकर आप बताइए। इस स्टॉल की सबसे बड़ी खूबी तो सर जहाँ पे जो बच्चे हमारे पास जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स बना रहे हैं, जहाँ ये जो बच्चे कपड़े बना रहे हैं, ये बिल्कुल किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, वो बच्चे मशीनों के ऊपर हाथों के साथ मशीनों के वो काम करके यहाँ पे चीज़ें तैयार कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स के उन्होंने बर्तन बनाए हैं, तो सर क्राफ्टिंग बनाई है। यहाँ पे आप देखो हैंडी आर्ट एंड क्राफ्ट के हिसाब से बच्चे पूरा का पूरा, ये क्या बन रहा है, ये इसमें बच्चे दिए, मटका, गुलदस्ते, ये देखिए आप सामने देखेंगे, जैसे आप देखें गुलदस्ते कितने अच्छे बने हुए हैं। ये सारे मिट्टी के गुलदस्ते इन्हीं बच्चों ने हाथ से बनाए हैं, टोटल के सारे। और ये गुलदस्ता अभी जो ये बना रहे हैं, ये शिवलिंग बना रहे हैं बच्चे। ये दिए भी बनाए हैं इन्होंने, डिजाइनर दिए आपको नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं कितने अच्छे डिजाइनर दिए इन्होंने बच्चों ने अपने हाथ से बनाए हैं। इसमें सबसे देखो, हर आदमी ये कहने को तो कहेंगे ये क्या काम है, लेकिन ये इनकी खासियत ये है कि ये जो बच्चे बना रहे हैं ये देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं। मुख्यमात्री बच्चे हैं जिनको आज के प्रगति के साथ में इनको भी जीने के लिए मौका दिया जा रहा है, इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, इनको काम के लिए साथ साथ इनको रोजगार का भी अवसर प्रदान कर रही है हमारी नारायण सेवा संस्थान। ये जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपने यहाँ बताया कि दिव्यांगों में जो प्रतिभा होती है उसको निखारने के लिए हम काम करें, तो कैसे पता चलता है कि इस बंदे में, इस बच्चे में, इस बालक में ये प्रतिभाएं हैं और इसको निखारना चाहिए? बच्चे को देखा जाता है उसका क्या, उसका टैलेंट चल रहा है, कितना किस चीज़ में उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। कुछ बच्चे इसमें आते हैं कि हैंडीक्राफ्ट में कुछ पेंटिंग में अच्छे होते हैं तो उनको पेंटिंग में लगाया जाता है। कुछ बच्चों को हैंडीक्राफ्ट बनाने का काम अच्छा लगता है उनको। कुछ बच्चों को मशीनरी की नॉलेज है, उनको मशीनरी के हिसाब से उनको सिलाई की नॉलेज दिलाई जाती है। बच्चे कपड़े बनाने में, उसके बच्चों को देखा जाता है कहाँ पे उनका टैलेंट जा रहा है, तो उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है। उनके लेवल के हिसाब से उनको आगे बच्चे पढ़ते भी जहाँ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, साथ में ये काम भी आर्ट एंड क्राफ्ट का वो भी सीख रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं, पैरेलल चल रही है सारी चीज़ें। हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या? यहाँ पे जैसे ये दर्पण बनाया हुआ है बच्चों ने, जूट और कोडी का आप देख रहे हो दर्पण बना हुआ है पूरा। ये 100 पीस बने हुए आइटम्स घर में टांगने के लिए। ऊपर आप देख रहे हो पूरी बेल बना रखी है, पूरी बेल दरवाजे पे टांग सकते हो, छत पे टांग सकते हो। पेंटिंग्स बना रखी है हाथ से बनी हुई। ये शिवलिंग बने हुए आप देखो, बच्चों ने मिट्टी के हाथ से शिवलिंग बनाए हैं पूरे। ये वाले कितने अच्छे प्यारे शिवलिंग बने हुए हैं सारे के सारे, पूरे मिट्टी का है। ये वैसी मशीन के ऊपर बना है, मैर वाली मशीन के ऊपर। ये पेंटिंग है जो बच्चों ने बनाई है, सारी पेंटिंग्स बनाई है। ये शिवलिंग है, ये दिए आप देख रहे हो बच्चों ने कितने सुंदर दिए बनाए हैं, उसको पेंटिंग भी बच्चों ने की है। ये झूमर आप देखो कितना सुंदर बच्चों ने बनाया है। ये जो हमारी घर की यूजेबल आइटम है, गिलास है कागज का, उससे बनाया है। कांच के आइटम लगा के, रस्सी है जूट की रस्सी, उससे आप झूमर देखो कितना अच्छा बनाया है। घर के ऊपर आप टांग सकते हो इसको। जो घर में जो चीज़ यूज़ नहीं आती है उसका उपयोग करते हुए ये बनाया गया सारा। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बच्चे जो हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं इस तरह से, और हमारा कोर्स भी होता है यहाँ पे, इसका पूरा स्कूल है हमारा। उनके बच्चों को पूरा स्कूल में पढ़ाई भी कराई जाती है। उसके अंदर जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको उनके वर्ड के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज है उसके हिसाब से लैंग्वेज में सिखाई जाती है। पूरी ब्रेन लिपि पूरी उनको पढ़ाई जाती है ताकि वो बच्चे अपना पढ़ सकें, सीख सकें। उसके साथ साथ वो खेलों के भी लिए भी उनको आगे प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें जैसे बच्चे आप देख रहे हो सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, उसके साथ भी चेस की गेम है, उसके साथ वो चेस पढ़ी है, वो बच्चे चेस भी खेलते हैं। हमारे सबसे ख़ास बात यह है कि जो इन सारी चीज़ों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो खुद प्रज्ञाचक्षु हैं, और प्रज्ञाचक्षु बच्चों को कितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। हम डायरेक्ट हमारे गुरुजी हैं, उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि किस तरह से ये बच्चों को कर रहे हैं। गुरुदेव, सबसे पहले तो आप जिस काम को कर रहे हैं, मैं उस काम का बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप प्रज्ञाचक्षु बच्चों में इस तरह की प्रतिभा डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं और किस
किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं वो बताएं। हाँ जी सर, नमस्कार आपका सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शबीर हुसैन बोरा है, मैं ब्रेल लिपि से पढ़ा रहा हूँ। मैं नारायण सेवा आवासीय विद्यालय में पिछले 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ कर चले गए हैं। बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिए बच्चों ने, और अब कुछ बच्चे अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दे दी है। और मैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बच्चों को। संस्कृत भी पढ़ा लेता हूँ। अच्छा जी हाँ, संस्कृत भी मेरे सब्जेक्ट थी। हमारे 6ठी क्लास में एक सब्जेक्ट आता है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और गणित भी पढ़ा लेता हूँ। और उसके बाद ये जो ब्रेल लिपि जो होती है वो हम आंखों से तो बच्चे देखते हैं, पढ़ के लेते हैं, कानों से सुन के याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उंगली के जरिए पढ़ाते हैं। विशेष बात, मैं ब्लाइंड होने के कारण मैं ब्लाइंड बच्चों को ब्रेल लिपि से पढ़ाता हूँ। आप हमारे लिए ब्लाइंड नहीं हैं, हम इस शब्द का तिरस्कार करते हैं और इस शब्द को ही समाज से उठाकर फेंकना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप प्रज्ञा चक्षु हैं, आपके मन के अंतर की आत्मा से आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं। जी हाँ, तो ब्रेल लिपि पढ़ाते हैं, 6 डॉट के आधार पर लिपि होती है। ये आपके कैमरे में थोड़ा सा, मैं हमारे जो कैमरामैन है भाई योगेश सुकवाल, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किस तरह से इन डॉट का सर बता रहे हैं कि इन डॉट से ब्रेल लिपि काम करती है, बताएं सर। जी हाँ, ये 6 डॉट के ऊपर है। जैसे मेरे पास ये मेरी उंगली अभी 1 के ऊपर है, ये 1 नंबर है। ये फिर बी लिखना तो ये 1 2 है, ये सी 1 4 है, ये डी 1 4 5 है, ई 1 5 है, ये एफ 6, जी 7, एच 1 2 5 है, आई, फिर इसके बाद ये जे। इस तरह भी बच्चों को हम लोग पहचानना सिखा देते हैं और नंबर याद कराएं। फिर हमारे लिखने की एक स्लेट होती है, पेपर होता है, उसके ऊपर लिखाना सिखाते हैं। वो जैसे लिख रहे हैं वो लाल 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 वाली। जी हाँ, और सांप सीढ़ी भी खेल रहे हैं आपके सामने, शतरंज भी है, बॉक्स भी है, और मेरे हाथ में प्लेइंग कार्ड्स भी है। अगर मुझे पूछ लीजिए, भले बच्चों को भी आप पूछोगे तो बता देंगे कृष्णा को। अब जैसे मेरे पास ये चिड़ी की छग्गी है, अब आपके मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये सी है, ये सी बना हुआ है ना, तो ये मेरे पास चिड़ी है। अब F 6 नंबर, चिड़ी सी क्लब के नाम से इन्होंने डॉट डाल रखा है। अब ये D 5, ये F और C, ये 6 मिलकर चिड़ी की छग्गी हो गई। अगर बच्चे को ये ABCD आई पहचान आ जाता है तो गिनती भी पहचान आ जाती है, ब्रेल में रीडिंग करना आ जाता है। हम नॉर्मल बच्चों के समान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है। हम पढ़ लिख जाते हैं तो हम लोग समाज के बराबर आ जाते हैं। तो ये आपके लिए ये सारी चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हम आप लोगों का सहयोग मिल जाता है तो हमारे को बहुत उन्नति मिलती है। नहीं सहयोग तो नारायण सेवा में रहते हैं, हम लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म के कहाँ से आते होंगे बच्चे? बच्चे हमारे उदयपुर संभाग के आते हैं, गाँवों से आते हैं, और गाँवों से आते हैं कई चित्तौड़ के, लगभग राजस्थान के भी आ जाते हैं। पर उनमें क्या है, पेरेंट्स गारंटी ले लेता है कि हम लोग बच्चे को समय पर लाएंगे, देखेंगे, तो उन बच्चों को हम लोग उनको एडमिशन दे देते हैं। तो वो फिर यहाँ आवासीय विद्यालय में बच्चों को खाना रहना सब निःशुल्क मिलता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है इनको। ये शतरंज भी खेलते हैं गुरुदेव? जी शतरंज भी खेलते हैं। शतरंज बता तो शतरंज भी है, ये रख लेते हैं। ये शतरंज है, देखिए आप जैसा शतरंज है, आपके पास प्रिंट शतरंज होता है, हमारे पास स्पेशल बोर्ड बनाना पड़ा। इसमें खाने बने हुए हैं, ये 8-8 लाइन है, 64 और 32, मतलब इसको बोलते हैं कॉइन्स। अब ये क्या है, ये सैनिक है सारे। अब ये ब्लैक है। अब आप मुझे पूछोगे गुरुजी, हाँ जैसे आप पूछोगे ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, कैसे पहचान? इस पे एक बिंदु है, अच्छा, और इसके ऊपर क्या है, बिंदु नहीं है। उसके बाद ये सैनिक कैसे चलता है, ये मैंने बता रहा, हाथी कैसे चलता है। अब आप मेरे साथ खेलोगे तो मेरे पास व्हाइट है, तो एक तो बाजी हो जाए। जैसे मैं, हाँ 1 मिनट, मेरा ये सही कर दो, ये मेरा, हाँ मैं अब इसमें रुकाने नहीं सही है, इसको निकाल के यहाँ नहीं, रुको, ये बराबर है। मेरे पास वाइट, अब मैं चलूँगा ना पहले, तो मैं पहले ये सैनिक चला, मैं चला, ये चला, अब ये मतलब ये चला, ठीक है। अब रुको, गिर नहीं जाए, हाँ नहीं गिरेगा, छोड़ दो। हाँ, अब मैं भी ये चल गया।
आपसे ये दोनों ये चले हैं ना। ये वाला हाँ ये वाला नहीं, हाँ एक मिनट ये मुझे वाला। अब मैं ये क्यों देखूंगा सर कि आपने सैनिक ले अब राजे की जो जगह खाली है तो मैं सोचूंगा आपको चेक दूं तो मेरा चेक आ गया। चेक अभी आया नहीं है मैं देख रहा हूँ मेरा अभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आया मैं अब ऊपर चेक नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगा अभी मेरी चाल में ये नीचे रख देता हूँ अब हाँ मैं आपके चेक का सबसे पहले हाँ आप कोई भी सैनिक मैं बोल गया नहीं तो आपको अगर ध्यान नहीं रहता हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ना वो तो आप कर सकते हैं जी। तो चलें सर आप। जैसे आपने ये रास्ता बंद कर दिया। कोई बात नहीं अगर आपने बंद भी किया है तो मैं क्या करूँगा रुको ये मेरा ये चल रहा है ये चल रहा है तो नहीं चलेगा है ना तो क्रॉस हो जाएगा रुको अब मैं क्या करूँगा ये नहीं आया ठीक है चलो इधर से भी नहीं खाऊंगा चलो अब मैं ना अभी ये चलता हूँ मैं ये चला नीचे अच्छा चलो मैं ये चल गया आप चलिए अभी तो अपने दिखाने के हिसाब से खेलते हैं चलो मैं ये चला ऊँट चला आप ऊँट चल गए यूँ सर इसको यही विराम देते हैं आने के बाद गेम अगर खेलेंगे मुझे लग रहा है कि गुरुदेव आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं गुरुदेव हाँ, और मैं- हाँ मतलब ये थोड़ा सा एक टेलर था कभी फिर फुर्सत के क्षण में आएंगे आना आपके कभी, साथ में हाँ। हम खेलेंगे तो और ये था ब्रेल ये लिपि बहुत सारी पढ़ते चीज़ें लिखते हैं पढ़ते हैं ठीक है? बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं आप इस तरह से कुछ बना रहे मतलब तो मैं पहले कैनिंग का काम भी बहुत अच्छा करता था कैनिंग, जो वो प्लास्टिक की कुर्सी आ गई ना तो मैंने सारे भिंडर में ऑफिस से बहुत काम अच्छा करता पिंडर से भिंडर का रहने वाला हूँ अच्छा और मैंने जवाहर विद्यापीठ कानोड़ में पढ़ाई की वहाँ से और अच्छा लगा गुरुदेव आपसे बात करके आपसे मिलकर जी। और आपके साथ में चेस कर खेल के तो बहुत अच्छा लगा आप अगर इसमें कोई लिखो ना तो हमारी ये बात देखो जो ब्लाइंड बच्चे जो है ना जो इनको दिखता नहीं है जो प्रज्ञा चक्षु बालक है वो उनको अवेयरनेस हो बहुत लोगों को मालूम नहीं है किस टाइप की होनी कि चाहिए? वहाँ स्कूल नहीं है वो स्कूल स्पेशल स्कूल में ही पढ़ सकते हैं ना तो वो बच्चे नारायण सेवा अवश्य विद्यालय में आवे उनको हम लोग सब निःशुल्क पढ़ाते जी। हैं हमारे भैया जी हमारे नारायण सेवा संस्थापक के अधिकारी हैं संस्थापक हैं तो ये गुरु जी का ये कहना है कि आप प्रज्ञाचक्षु हैं तो आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा नारायण सेवा संस्था जैसे स्कूलों में दाखिला लेना पड़ेगा ताकि आप कुछ कर पाएं और अपने हुनर को निखार पाएं आप ये देखते हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपने नुकर का हुनर का इस्तेमाल कैसे निखार रहे हैं कैसे उनको कर रहे हैं तो ये देश के रूप में अगर आप डाल सकते हैं ना क्या? ज़्यादा बच्चे आए ज़्यादा पढ़े अच्छा रहे जी पढ़ाई को उससे गुरुदेव कहना चाह रहे हैं इनके मन की बात है इनके आत्मा की बात है तो ये सारी चीज़ें लगी मैं सुनील पंडित और कैमरे के पीछे योगेश सुखवाल हमने स्टोरी की कैसा लगा बच्चों को लेकर हमने ये एपिसोड समर्पित किया कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं शुक्रिया धन्यवाद जय मेवाड़।